बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लेस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी इसको ट्रांसलेट किया था और हाफ हो गया था, ठीक है। अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे जो कि अभी मैं ट्रांसलेट करूंगी और मुश्किल अल्फाज की जो मीनिंग है वो साथ लिखूंगी, ठीक है। तो बट डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स टू हेल्प देयर मैन कोप देयर रोल रिमाइन इनफीरियर, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो खवातीन हैं उनकी बेहतरीन कोशिश के बावजूद जो मर्दों के साथ वो काम करती हैं उस कोशिश के बावजूद उनका जो किरदार है वो अदना है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस वन साइडेड पॉलिसी kept the doors of progress closed for women। ये जो यकतरफा पॉलिसी है या हिकमत अमली है ये खवातीन की तरक्की के दरवाजे बंद कर देती है, क्लोज कर देती है, ठीक है। दे रिमाइंड अनेबल टू शो देयर रियल पोटेंशियल, ठीक है। दे रिमाइंड अनेबल, अनेबल होता है महरूम होना, काबिल ना होना, काबिल ना होना, ठीक है। टू शो दिखाने के लिए देयर रियल पोटेंशियल, इसका मतलब होगा रियल, असली। असल सलाहियत। सच एन एटीट्यूड, जैसा कि एक रवैया काज वजह बनता है डिप्रेशन, बेचारगी की, एंड अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, बेबसी की, एंड डिप्राइवेशन और महरूमी की। हाउएवर, ताहम, फॉर द पास्ट थ्री डिकेड्स, इसका मतलब क्या होगा? पास्ट 3 डिकेड्स, पिछली, पास्ट का मतलब माजी होता है यानी गुजरी हुई, पिछली 3 दहाइयां से, ठीक है। पिछली 3 दहाई से द रोल ऑफ वुमेन, खवातीन का किरदार इन आवर सोसाइटी, हमारे माशरे में हैज चेंज, तब्दील हो चुका है, सिग्निफिकेंटली, काबिल गौर तौर पे, ठीक है। माशरे में पिछली 3 दहाइयों से खवातीन का किरदार जो है वो काबिल गौर तौर पर तब्दील हुआ है। Women are being considered equally human members of society। Women, खवातीन are being समझी जा रही है, considered समझी जा रही है, equally बराबर, यकसां, इम्पोर्टेंट मेंबर, एक अहम रुकन ऑफ सोसाइटी, माशरे का। नो, अब या फिर दे हैव मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज, उनके पास कई मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज कई मौके हैं। दे हैव गॉट एक्सेस टू एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे वांट टू ज्वाइन, ठीक है। दे हैव गॉट एक्सेस, उनको रसाई हासिल है, टू एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हर तालीमी मैदान में, दे वांट टू ज्वाइन, वो शामिल हो सकती हैं या जहां वो शामिल होना चाहती हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। दे आर आल्सो टेकिंग पार्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, और वो टेकिंग पार्ट, हिस्सा रही हैं, इन द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, एक मुल्क की तरक्की में उनका भी किरदार है, ठीक है। Women in Pakistan play a very important role in every walk of life। Women in पाकिस्तान में खवातीन play अदा करती हैं a very important role, एक बहुत अहम किरदार, in every walk of life, जिंदगी के हर शोबे में, ठीक है। In order to grow as a nation, एक कौम के उभरने के लिए we need their active involvement in all fields, and educationists, political leaders, doctors, business women, bankers, managers, engineers, lawyers, diplomats, ambassadors,
artists, teachers, writers, poets, workers, farmers and the list goes on and on. ठीक है, we need, हमें ज़रूरत है their active, उनके एक्टिव होने की, मिसाल बनने की, इन्वॉल्वमेंट, शमूलियत की, इन ऑल फील्ड, तमाम फील्ड्स में, तमाम शोबों में, एज जैसा कि एजुकेशनिस्ट, माहिर तालीम, पॉलिटिकल लीडर्स, सियासी रहनुमाओं के तौर पर, डॉक्टर्स, बिजनेस वैमेन, बैंकर्स, मैनेजर्स, इंजीनियर्स, लॉयर, डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स, आर्टिस्ट, टीचर्स, राइटर्स, पोइट्स, वर्कर्स, फार्मर्स एंड द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। ठीक है, तो इसमें ख़वातीन के लिए कारोबारी ख़वातीन भी काम करती हैं। ठीक है, बैंकर्स भी होती हैं, कुछ मैनेजर भी होती हैं, इंजीनियर्स भी होती हैं, और वकील भी बतौर वकील भी काम करती हैं। ठीक है, डिप्लोमेट्स सियासतकार भी होती हैं, एम्बेसडर सफ़ीर भी होती हैं। ठीक है, सफ़ीरों के तौर पे भी काम करती हैं, आर्टिस्ट फनकारों के तौर पे भी, और टीचर्स असातिज़ा के तौर पे। ठीक है, राइटर्स मुसन्फ़ीन या लखारी जिसे कहते हैं, उनके तौर पे भी काम करती हैं, और पोइट्स शोरा की शायरी भी करती हैं। ठीक है, शोरा भी होती हैं, और वर्कर्स कारकुन भी होती हैं, फार्मर्स किसानों के साथ भी काम करती हैं, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। इसी तरह बढ़ती चली जाती हैं उनकी फील्ड्स। ठीक है, ग्रेजुअली थिंग्स आर इम्प्रूविंग फॉर वुमेन। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं ख़वातीन के लिए बेहतर हो रही हैं। दिस सक्सेस इज़ ड्यू टू देयर ट्रीमेंडस डिटर्मिनेशन एंड करेज एंड देयर स्ट्रगल टू अचीव इक्वल राइट्स। दिस सक्सेस इज़ ड्यू टू, ये कामयाबी वजह है, टू देयर ट्रीमेंडस बड़ी डिटर्मिनेशन इरादे की, यकीन की, एंड करेज हौसले की, एंड देयर स्ट्रगल और उनकी कोशिशों की, टू अचीव हसूल के लिए इक्वल राइट्स बराबर यकसां हकूक़ के लिए। ठीक है, तो ये सारी कामयाबी जो है ये मुसम्मम समीम इरादे की, अज़म की और हौसले की, और उनकी कोशिशें जो हैं वो यकसां हकूक़ हासिल करने के लिए हैं। ठीक है, द वुमेन ऑफ टुडे आर नॉट वेटिंग फॉर समवन टू हेल्प देम। द वुमेन ऑफ टुडे, आज की ख़वातीन, आर नॉट वेटिंग, जो कि इंतज़ार नहीं कर रही होती, फॉर समवन, किसी एक का, टू हेल्प देम, कि वो उनकी कोई मदद करे। ठीक है, दे डू नॉट डिमांड एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। डिमांड मुतालबा नहीं करती, ठीक है, मुतालबा नहीं करती, एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल खास ट्रीटमेंट, सलूक। किसी ख़ास सलूक का मुतालबा नहीं करती, ना ही आर दे वेटिंग, वो इंतज़ार कर रही होती हैं, फॉर असिस्टेंस, असिस्टेंस रहनुमाई का, असिस्टेंस, जो कि रहनुमाई करे उनकी किसी काम में या मदद करे। दे आर रेडी इवन eager to overcome whatever hurdles come in their way. They are ready, वो तैयार रहती हैं, इवन eager, बेकरार रहती हैं, बेचैन रहती हैं, बेकरार रहती हैं, टू ओवरकम, गालिब आ जाएं। ठीक है, गालिब आ जाएं, वट एवर, जो कोई हर्डल्स, मुश्किलात, कम इन देयर वे, उनके रास्ते में आएँ। ठीक है, जो कोई मुश्किलात उनके रास्ते में आएँ, उन पे वो गालिब आने के लिए बेकरार रहती हैं, रेडी रहती हैं, हर वक्त तैयार रहती हैं। दे जस्ट वांट टू क्रॉस द रोड ऑन देयर ओन, वो खुद सड़क को पार करना चाहती हैं। ठीक है, दे आर इक्वली रेडी टू फेस, दे आर इक्वली रेडी टू फेस, वो यकसां तौर पे सामना करने के लिए भी तैयार होती हैं। द चैलेंजेस एज मैन,
जैसा कि मर्दों के साथ मुकाबला करने के लिए भी वो हर वक्त रेडी रहती हैं, ठीक है, तैयार रहती हैं। यहाँ तक हमारी ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज में कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। बेशक आपके सिलेबस में नहीं हैं, बेशक आपके पेपर में नहीं आती, लेकिन कंसेप्चुअलिटी आपके पास होनी चाहिए। कंसेप्चुलाइज चीज़ें हैं ये आपने तैयार करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले सिनोनिम्स हैं, ग्लॉसरी मीनिंग वो देख लें। डोमिनेट, स्टेटस, इनहेरिटेंस, मैंडेटरी, डिटर्मिनेशन, एम्फेसिस और हॉस्टाइल, ठीक है। इनके आपने मीनिंग देखने, वो आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलम, तो वो कॉलम भी आपने लिस्ट ए और बी और सी में आपने लिखना है कि कॉलम जो दुरुस्त जो सिनोनिम्स हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती हैं फ्रेजेस, तो फ्रेजेस भी आपने खुद से, ये आपके सिलेबस में नहीं हैं बल्कि आपके पेपर्स में भी ये नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी आपके चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। तो इस चैप्टर के अंदर मौजूद जो चीज़ें हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी रेडी, ठीक है, यू विल बी प्रिपेयर। मेल डोमिनेटेड, शोल्डर टू शोल्डर विद मैन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ टू अचीव इक्वल राइट्स गॉट एक्सेस टू, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग कर लें। जो फर्स्ट है उसकी बी जो है वो करेक्ट है, डोमिनेटेड। जो सेकंड है उसकी ए, इन्वॉल्वमेंट। थर्ड पे हॉस्टाइल, सी जो है जूस। और नेक्स्ट 4 नंबर पे है डिप्राइवेशन, डी। और 5 नंबर पे है चैलेंजेस, बी। इनहेरिटेंस, डी। और मैंडेटरी ये जो लफ्ज़ है ये आप इसके स्पेल ठीक कर लीजिएगा। सी नंबर पे जो है ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपके पेपर में 10 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने गौर से, अगर आपने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें अगर आपने ट्रांसलेशन इंटरेस्ट दिया है, पढ़ी है, सुनी है, तो यकीनन आप ये क्वेश्चन खुद ब खुद हल कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको इस गाइड कर देती हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से कैसे करने हैं। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन बिफोर इस्लाम। तो क्वेश्चन क्या है कि इस्लाम से पहले ख़वातीन हैं जो उनका जो स्टेटस है वो क्या था। कि इस्लाम से पहले ख़वातीन को कोई हकूक़ नहीं दिए जाते थे, डू नॉट गिव एनी राइट, ठीक है। कुछ भी उन्हें राइट नहीं दिया गया था इस्लाम से पहले। और ना जो छोटी सी बच्ची जब पैदा होती थी तो ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, ठीक है। और शर्म महसूस की जाती थी कि हमारे वहाँ बच्ची की पैदाइश हुई है, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। तो इस्लाम में ख़वातीन जो हैं उनको क्या स्टेटस दिया है, उनको क्या हक़ मिला है। तो इस्लाम ने औरत को मकाम दिया है, ठीक है, इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है। उनको मर्दों और औरतों के बराबर करार दिया है कि इस्लाम में दोनों मर्द और औरत यकसां हैं, ठीक है। तो जो मर्द है वो भी इल्म हासिल करे, जो औरत है वो भी इल्म। लेकिन एक हदीस है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें फरमाया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, ठीक है। कि हर मुसलमान पर जो है वो फ़र्ज़ है कि वो तालीम इल्म हासिल करे, ठीक है। तो हाउ डज़ इस्लाम ट्रीट वमेन। इस्लाम कैसे वमेन को ट्रीट करता है, ख़वातीन को कैसे उसने सलूक करने का हुक्म दिया है कि ख़वातीन के साथ कैसा सलूक किया जाए। तो ख़वातीन को राइट्स दिए जाएं, राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस इस्लाम कहता है दिए जाएं, और ऑनरशिप, ठीक है, मलकियत में भी उसको हक़ दिया जाए। नेक्स्ट, व्हाट डिड नेपोलियन से अबाउट मदर्स। तो नेपोलियन ने जो एक कोटेशन अपनी दी थी कि क्या कहा था उसने मदर्स के मतलब, ठीक है, माएँ जो हैं उनके मतलब नेपोलियन ने क्या कहा था। तो मैं आपको अपने लफ्ज़ों में बता दूं कि नेपोलियन राइटली सेड, गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू अ ग्रेट नेशन।
कि आप मुझे एक अजीम माँ दो, ठीक है, अच्छी माँ दो, आई विल गिव यू अ ग्रेट नेशन, मैं आपको एक अच्छी अजीम कौम दूंगा, ठीक है। तो देखें कितनी बड़ी बात है कि एक अगर वालिदा या माँ जो है वो अगर एजुकेटेड है तो यकीनन उसकी औलाद भी, नेक्स्ट जो जनरेशन है वो अच्छी होगी, ठीक है। वाई डिड द वुमेन रिमेन हेल्पलेस इन द पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ख़वातीन हैं वो माजी में इतनी क्यों थी हेल्पलेस, मददगार क्यों नहीं थी, मीन्स के उनको क्यों नहीं हक दिया जाता था, वजह क्या थी, ठीक है। तो पास्ट में ख़वातीन हेल्पलेस इसलिए थी कि इस्लाम के आने के बाद उन्हें सब कुछ मिला, उन्हें एक इम्पोर्टेंस मिली, उन्हें एक जायदाद में हिस्सा दिया गया, उन्हें एक आला चीज़ समझी गई, ठीक है, उन्हें मर्दों के बराबर हकूक़ दिए गए, ठीक है। तो इसलिए हेल्पलेस थी कि पहले ये सारी चीज़ें माजी में नहीं थी, माजी में ये चीज़ें नहीं थी तो औरत बेबस थी, ठीक है। व्हाट डू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द वुमेन ऑफ टुडे थिंक। तो आज की ख़वातीन जो हैं वो क्या सोचती हैं, क्वेश्चन ये है कि आज की ख़वातून जो है या ख़वातीन जो हैं वो क्या सोच रही हैं। तो आज की ख़वातीन जो हैं वो किसी का इंतज़ार नहीं करती, द वुमेन ऑफ टुडे आर नॉट वेटिंग फॉर समवन टू हेल्प देम, ठीक है, किसी का इंतज़ार नहीं करती कि कोई दूसरा आके उनकी मदद करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू रूरल वुमेन हेल्प द मैन फोक, कि मर्द हजरात के साथ ख़वातीन जो देहाती ख़वातीन हैं वो कैसे मदद करती हैं। तो वो खड़ी होती हैं, स्टैंड करती हैं, शोल्डर टू शोल्डर, ठीक है, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं, खेतों में उनके साथ लगी होती हैं, घरों के काम वो करती हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द टेक्स्ट एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिलिंग दी ब्लैंक्स देख लें। सोसाइटीज़ इन द पास्ट वर डैश डोमिनेटेड, मेल डोमिनेटेड, ठीक है। पास्ट में माशरों में जो मेल्स थे वो मुसल्लत थे, ठीक है, उनका गलबा था, उनको ही समझा जाता था कि वो ही डोमिनेटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द डैश ऑफ अ बेबी गर्ल वॉज नॉट वेलकम, द बर्थ ऑफ अ बेबी गर्ल, ठीक है, जो बच्ची की पैदाइश, छोटी बच्ची की पैदाइश पे खुशमदीद नहीं कहा जाता था बल्कि हकीर निगाहों से देखा जाता था और कोई चीज़ आला चीज़ समझी नहीं जाती थी और दफन कर दिया जाता था जिंदा। इस्लाम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन, ठीक है, इस्लाम ने खातून को या ख़वातीन को एक अहम मर्तबा दिया है या मकाम दिया है या उनको पहचाना है उनकी इम्पोर्टेंस को, ठीक है। एज अ मदर द पोजीशन ऑफ वुमेन इज़ यूनिक, यूनिक का मतलब होता है बेमिसाल, इलादा, जिसकी कोई मिसाल ना हो। नेक्स्ट है, इन इस्लाम सीकिंग नॉलेज इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन, एवरी मुस्लिम्स, ठीक है, एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान के लिए जो है इल्म हासिल करना फ़र्ज है। डिस्पाइट इस्लाम्स एम्फेसिस ऑन द इक्वल रोल ऑफ वुमेन, द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टूवर्ड्स वुमेन वाज हॉस्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन रिमाइंड अनेबल टू शो देयर रियल पोटेंशियल, ठीक है, तो उनको ख़ास मालकियत जो है वो समझा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कंडीशनल ग्रामर हमारी आ गई, जो आप सबके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाती है। तो एक्चुअली ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती बल्कि हम इन्हें मुश्किल समझते हैं, ठीक है। तो ग्रामर को आपने देखना है कि आपने कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 कैसे करनी है। कंडीशनल सेंटेंस टाइप, टाइप 1, ठीक है। द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस इज यूज टू गेस अबाउट पॉसिबल सिचुएशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल क्या होती है जी, पॉसिबल सिचुएशन,
पॉसिबल सिचुएशन होती है डैट में अकर द प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम, डैट में अकर द प्रेजेंट हाल और इन फ्यूचर, या फ्यूचर में उसकी बात हो रही होती है, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, एग्जाम्पल देख लें। इसकी एग्जाम्पल है इफ ही इज अ बिजी मैन, इफ ही इज अ बिजी मैन, if he is a busy man, he will miss the news, he will miss the news। देखें ये जो एग्जांपल मैंने आपको दी है, आपके सामने लिखी है वाइट बोर्ड पे, इफ ही इज अ बिजी मैन ही विल मिस द न्यूज, कि अगर वो एक मसरूफ आदमी है तो वो क्या करेगा, खबरें मिस कर देगा, वो खबरें नहीं सुनेगा, ठीक है। तो इफ क्लास, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर देख लें इसका। इफ प्लस प्रेजेंट टेंस मैन क्लास, नेक्स्ट है मैन क्लास। मैन क्लास पहले थी इफ क्लास, ठीक है, ये है इफ क्लास और ये है मैन क्लास। इफ क्लास और मैन क्लास, इफ क्लास जो है उसमें प्रेजेंट टेंस यूज होगा, नेक्स्ट क्या यूज होगा मेन क्लास में, फ्यूचर टेंस, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसमें आपके सामने ये इफ क्लास है, कौन सी, इफ ही इज अ बिजी मैन, नेक्स्ट शुरू हो जाती है फ्यूचर टेंस की, ही विल मिस द न्यूज, ठीक है। तो आपको समझ आई होप आ गई होगी कि यहाँ पे हमने इफ क्लास, पहली जो क्लास है वो इफ क्लास और सेकंड जो है वो फ्यूचर टेंस की क्लास है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है, तो अगर आपको ये समझ आ गई है इस टेंस की जो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 बताई है, तो आई होप कि आप ये फिल कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स टू मेक फर्स्ट कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस। जी ये आप देख लें, इफ यू फर्स्ट नंबर पे है, इफ यू डैश कम अर्ली आई विल बी हैप्पी, तो इफ यू कम अर्ली आई विल बी हैप्पी, इफ ही sit here he will be late, if we go on holiday this spring we will go to Ahmedabad, if the teacher not come we will not have a class, the boys go to the trip if they will be invited। नेक्स्ट आ जाती है बात एडजेक्टिव की। ये आपको समझ आ गई है कंडीशनल सेंटेंसेस की। आप इस तरह के 5 या 10 फिक्रे बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस सही हो जाए और आपको ज़िंदगी भर ये कंडीशनल टाइप 1 जो सेंटेंस की है ये याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को उर्दू में कहते हैं इसमें सिफ्त, इसमें सिफ्त, जिसमें किसी चीज़ की खूबी बयान की जाती है वो कहलाता है एडजेक्टिव। जैसे अ स्वीट मैंगो, अ स्वीट मैंगो, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल फ्लावर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। लेजी बॉय, लेजी बॉय, तो ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, एडजेक्टिव की। नेक्स्ट अ रेड एप्पल,
अ टेक्निकल प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव में आती हैं, ठीक है। इसमें आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि ये जो स्वीट है, ब्यूटीफुल है, लेजी है, ये क्या हैं जी, एग्जाम्पल्स हैं एडजेक्टिव की। नेक्स्ट एक्टिविटी है वेरियस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैव बीन यूज्ड इन द गिवन सेंटेंसेस, फाइंड आउट द एडजेक्टिव एंड स्पेसिफाई देयर काइंड। वन इज डन फॉर यू। फर्स्ट एग्जाम्पल है अहमद इज एन इंटेलिजेंट बॉय, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसकी एग्जाम्पल आप देख लें, अली लिख लें, अली इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय। तो ये इंटेलिजेंट है, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है गुलिवर्स ट्रेवल्स, जो आपका ये चैप्टर भी होगा एंड पे, इस बुक के एंड पे आपका जो लास्ट चैप्टर है वो आपका होगा गुलिवर्स ट्रैवल, ठीक है। तो गुलिवर्स ट्रैवल इज एन इंटरेस्टिंग बुक। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो है वो भी क्वालिटी है। आई हैव सम एप्पल्स, ठीक है, यहाँ क्वांटिटी है कि मेरे पास कुछ सेब हैं। नेक्स्ट है जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर, ठीक है, कि जो जनवरी है वो साल का पहला महीना होता है। नेक्स्ट है हियर आर सम राइप ऑरेंज, वेयर आर माई क्लासेस, ईच प्लेयर मस्ट टेक हिज टर्न। नेक्स्ट है पाकिस्तान एक्सपेक्ट एवरी सिटीजन टू बी लॉयल, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन अहमद। ये सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एडजेक्टिव की। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, ये भी आपने डिग्रीज पढ़ी होंगी प्रीवियस क्लासेस में, जैसे 7th 8th में अमूमन ये डिग्रीज के टेबल्स बने होते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे स्वीट है तो स्वीटर, स्वीटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, ठीक है, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। तो इस तरह फॉर्मेशन रूल्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नोट जो है वो क्या है जी, फॉर्मेशन रूल्स। तो फॉर्मेशन रूल्स में क्या होता है, इसमें मोनोसिलेबल फॉर्मेशन रूल्स में सबसे पहले मोनोसिलेबल जैसे एडजेक्टिव, उसमें क्या होता है, ER आ जाता है लेटर्स के एंड पे, ठीक है। ऐड करते हैं क्या, एडिड ER, ठीक है। नेक्स्ट ऐड कर देते हैं EST, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइसिलेबल, मोनो के बाद आएगा ट्राइसिलेबल। ट्राइसिलेबल कौन से होते हैं, ट्राइसिलेबल एडजेक्टिव के साथ ऐड करते हैं हम, एडजेक्टिव के साथ आर एडिड मोर एंड मोस्ट। क्या आएगा, मोर एंड मोस्ट। जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। डाई सिलेबल, डाई में आप देख लें, डाई सिलेबल, तो इसमें ऐड करेंगे हम रूल को, 1 को और 2 को, ठीक है। यूज द एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये आपने मैंने आपको मोनोसिलेबल एडजेक्टिव, ट्राइसिलेबल एडजेक्टिव और डाइसिलेबल एडजेक्टिव के सारे एडिशन बता दी है कि कैसे करनी है। ये एक्सरसाइज आप एक्टिविटी खुद करेंगे।
नेक्स्ट आ जाती है, ये आपके नॉलेज में आप रीडिंग इसलिए की कर लीजिएगा। ये जो लाइब्रेरी स्किल्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ बुक्स, फिक्शन नॉन फिक्शन बुक्स, ये आपके माइंड में होनी चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स हैं, तो पंक्चुएशन क्या है इसमें आप देख लें, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, डैश, हाइफन, तो पैरेंथेसिस और अपोस्ट्रोफी, कैपिटल, ये सारी चीज़ें आपने करनी हैं। डेट्स इट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इख्तिताम को पहुंचता है और ये लेसन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो कमिंग हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर वो होगा समरी पे, तो बुक्स हम समरी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।